किड्स। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी जो मुझे सुनाया करती थी मेरी प्यारी नानी। बहुत समय पहले की बात है। एक धोबी था जिसका नाम था मोहन और रहता था वो वृंदावन और रहता था श्री कृष्ण नाम में मगन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कुछ भी करता कुछ भी कहता, बस एक ही नाम वो हर पल दोहराता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण ने जब देखा कि ये जो धोबी मोहन है ये तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तो उन्होंने सोचा मैं अब इस धोबी की परीक्षा लूंगा। तो एक दिन मोहन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। अचानक से दिखी उसे एक पोटली। मन में पड़ने लगी उसकी दुविधा कि अब वो क्या करे, उस पोटली को उठाए या ना उठाए। इसी बात पर उसने फिर किया श्री कृष्ण नाम का सिमरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मगर मन में आ गया उसकी लालच। झट से उसने उठा ली वो पोटली और देखा उसने खोल के उसे। उसमें थे बहुत सारे सोने के सिक्के। तभी चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, भिक्षाम देही। मगर धोबी जो था उसे कहा, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उसने कुछ भी देने से मना कर दिया। तभी एक चोर की उस धोबी पर नजर पड़ी और वो चोर उस धोबी का पीछा करने लगा। मगर धोबी को वो बात नहीं पता थी। तो चलते पेड़ के नीचे उसे एक चमकती हुई चीज दिखी और उसे लगा कि वहां एक हीरा पड़ा है। तो जैसे ही धोबी ने उस चमकते हुए हीरे को देखा, उसने अपने सोने से भरी पोटली को नीचे रख दिया और झट से वो हीरा उठा लिया। अब जैसे ही उसने वो हीरा उठाया, जो चोर था वो जल्दी आया और सोने की पोटली लेकर वहां से भाग गया। उसके बाद जब धोबी को पता चला कि जो उसके हाथ में है वो कोई हीरा नहीं, वो तो एक मामूली चमचमाता पत्थर है, और धोबी को बहुत बुरा लगा। उसने फिर से अपना सर पीटा और कहने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे मेरे कृष्ण, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। तब उसे बड़ा अफसोस हुआ और उसने समझा कि मेरी लालच का फल मुझको मिल गया। तब वो फिर से धीरे धीरे सोचता हुआ हरे कृष्णा 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 हरे हरे करता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त सामने से उसे एक लड़का आता हुआ दिखा। उस लड़के के हाथ में एक भरी हुई बाल्टी थी जिसमें थी 2 मछलियां। धोबी ने उस लड़के से पूछा कि तुम ये मछलियों को कहाँ लेके जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, मैं तो इन मछलियों को मार कर खाऊंगा। धोबी को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि तुम ऐसा कुछ मत करना, और धोबी के पास उसके बचे हुए कुछ सिक्के थे, तो उसने उस लड़के को वो सिक्के दे दिए और बदले में वो मछलियां उनसे ले ली। और उसके बाद वो जल्दी से भागकर नदी किनारे पहुंचा और उन मछलियों को पानी में डाल दिया। जैसे ही उसने उन मछलियों को पानी में डाला, वो मछलियां हीरे में बदल गई। वो हीरे पानी पर तैरने लगी। धोबी को बहुत हैरानी हुई और वो बोला,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने श्री कृष्ण को इतना याद किया और अचानक तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। मोहन तो बहुत खुश हुआ। उसने बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये कहकर उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरे प्यारे भक्त मोहन, यही तो तेरा इनाम है। मैं आशा करता हूँ कि तूने अपनी लालच से अपना सबक सीख लिया होगा, इसीलिए ये हीरे अब तेरे हुए। ऐसा सुनकर जो धोबी मोहन था वो बहुत प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया। मोहन ने वो हीरे उठाए और फिर से वो श्री कृष्ण का सिमरन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसा करते हुए वो अपने घर की ओर चल दिया। तो समझ में आया ना आपको कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, है ना? तो अब हम मिलेंगे अगली स्टोरी में। टिल देन, बाय बाय। ऐसे ही फन लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे लर्निंग प्रोग्राम के बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर संपर्क करें। स्कूल एट होम, द बेस्ट वे टू लर्न। खेल खेल में पढ़ाई।